हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रॉड कंप्यूटर क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा सर्चिंग टेक्निक के अंदर है, वो है हमारा बबल सॉर्ट। जैसे कि हमने पहले सिलेक्शन सॉर्ट को स्टडी कर लिया है, उससे पहले हमने बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च को भी स्टडी किया है वन बाय वन। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारा बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट एक वेरी सिंपल सर्चिंग टेक्निक है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, जिसके अंदर हमें क्या करना होता है, एक पेयर का कंपैरिजन करना होता है दूसरे एक पेयर का दूसरे एलिमेंट, मतलब पेयर के अंदर दो एलिमेंट होता है, एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर करना होता है। और जो हमारा बड़ा एलिमेंट होता है, बड़ा का कहने का मतलब जो ग्रेटर एलिमेंट होता है उसको पीछे कर दिया जाता है और छोटे एलिमेंट को आगे कर दिया जाता है। वहाँ क्या था, सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर हमें सबसे पहले छोटा एलिमेंट आगे लिया जाता था, लेकिन यहाँ क्या है, हमें बड़ा एलिमेंट फाइंड करना है। कौन सा? बड़े वाला ग्रेटर एलिमेंट, और उसको पीछे कर दिया जाता है। कहने का मतलब क्या है, हमें नीचे से जो हमारी सॉर्टिंग टेक्निक है नीचे से अप्लाई करनी है। जैसे मान ले एक 1 2 3 4 5, तो हमें पहले 5 फाइंड करना है, फिर 4 5 करना है, फिर 3 फाइंड करना है, फिर 2 फाइंड करना है, और फिर 1 फाइंड करना है। कहने का मतलब नीचे से करना है 5 4 3 2 1। और जो सिलेक्शन सॉर्ट में था वो था 1 2 3 4 5। टेक्निक उसके अंदर भी यही थी, तो पहले हमें छोटा फाइंड करना है। इसके अंदर क्या है, जैसे ही हमें एलिमेंट का कंपेयर करेंगे तो हमें ग्रेटर एलिमेंट क्या करना है, फाइंड करना है। और जो स्मॉल एलिमेंट होगा उसके साथ उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी। अगर सिंपल वर्डों में कहें तो ये सिलेक्शन सॉर्ट के कॉन्ट्राडिक्ट है या अपोजिट टेक्निक है। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। बबल सॉर्ट इज ए सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। बबल सॉर्ट क्या है, एक सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम का मतलब क्या है, एक आसान सॉर्टिंग का मतलब आप लोगों को पता है, अरेंजिंग करना। अरेंजिंग जैसे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। दिस सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम क्या है, कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम क्या है, दिस एल्गोरिथम इज बेस्ड कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम क्या है, कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम। या कह सकते हैं ये टेक्निक क्या है, कंपैरिजन बेस्ड टेक्निक है। इन विच, जिसके अंदर ईच पेयर ऑफ एडजस्ट एलिमेंट इज कंपेयर एंड द एलिमेंट आर स्वेप्ट इफ दे आर नॉट इन ऑर्डर। इस टेक्निक के अंदर या इस एल्गोरिथम के अंदर क्या किया जाता है, ईच पेयर प्रत्येक पेयर को, पेयर का मतलब जिसके अंदर दो एलिमेंट हो, ऑफ एडजस्ट एलिमेंट, पेयर के अंदर एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर किया जाता है। एंड एलिमेंट आर द स्वेप्ट इफ दे आर नॉट इन ऑर्डर, और एलिमेंट को स्वैप किया जाता है यदि वे ऑर्डर में नहीं हो। जैसे अगर पहले बड़ा है और बाद में छोटा, तो क्या कर दिया जाता है, पहले छोटा लिख दिया जाएगा और बड़ा बाद में ले लिया जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो ध्यान में देने योग्य ये है कि हमें पहले बड़ा नंबर फाइंड करना कि बड़ा एलिमेंट कौन सा है। अगर पहले बड़ा लिख करके है और छोटा बाद में लिख करके है, तो बड़ा क्या हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, ठीक है। swept element if they are not in order. This algorithm is not suitable for large data set as a wastage and worst case complexity. ये अल्गोरिथम है, ये टेक्निक है जब हमारे पास एक लार्ज नंबर ऑफ डाटा हो, यानी कि बहुत सारे डाटा के अंदर बहुत सारे आइटम है, मान लो उसके अंदर 1000 आइटम है, तो ये जो टेक्निक है ये हमारी उस टाइम कारगर नहीं होगी। कारगर तो होगी, लेकिन ये क्या होगी, टाइम वेस्टेज होगी। और इसके अंदर क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए, शॉर्टेज करने के लिए हमें बहुत सारा टाइम लगेगा। और क्या होगा, हमारी केस कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जो होगी O(n)2, वेयर n इज नंबर ऑफ आइटम। ये क्या होती है, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ आइटम, और O(n)2 का मतलब जिसको वर्थ केस कम्प्लेक्सिटी बोलते हैं, ये क्या होती है, ये होती है अगर हमें किसी सॉर्टिंग टेक्निक को फाइनल रिजल्ट से पहुंचने के लिए बहुत सारे पास करने पड़े, या बहुत सारे
कह सकते हो बहुत सारे बार उसको ट्राई करना पड़े उसको सोल्व करने के लिए, मतलब नंबर ऑफ़ आइटम बहुत सारे ज़्यादा हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं वर्थ केस कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब कहने का मतलब वो एक तरह से कॉम्प्लेक्सिटी या हमारा कॉम्प्लेक्स आइटम हो जाएगा। इफ़ एलिमेंट ऑफ टॉप इज़ ग्रेटर, यदि इस टेक्निक के अंदर यदि एलिमेंट टॉप इज़ ग्रेटर, यदि हमारा ऊपर वाला एलिमेंट ग्रेटर है, देन द आइटम बिलो एक्सचेंज, यदि हमारा आइटम ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा तो उसको क्या कर दिया जाएगा, ऑटोमेटिक एक्सचेंज कर दिया जाएगा। इट प्रोसेस कंटिन्यू टिल सॉर्ट लिस्ट, ये प्रोसेस क्या है, कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक हमारी क्या हो जाएगी, प्रोसेस जो है या हमारी लिस्ट है सॉर्टेड नहीं हो जाएगी। अगर सिंपल वर्ड में बोले, जैसे आप लोगों ने सिलेक्शन सॉर्ट देखा है, सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर क्या करना होता था, हमें सबसे पहले छोटा आइटम फाइंड करना होता है, स्मॉलर आइटम को फर्स्ट प्लेस पे रख दिया जाता है। लेकिन बबल सॉर्ट के अंदर क्या होता है, हमें ग्रेटर आइटम को नीचे, बात वही है इसके अंदर भी छोटा आइटम ऊपर आएगा, लेकिन हमें देखना क्या है, बबल सॉर्ट के अंदर हमें ग्रेटर आइटम देखना है बबल सॉर्ट के अंदर। और अगर हमारा ग्रेटर आइटम ऊपर है तो उसको ऑटोमेटिकली नीचे कर दिया जाएगा और उसको कंपैरिजन करके दो एलिमेंट के साथ जो बड़ा होगा उसको छोटा कर दिया जाएगा वन बाय वन, जब तक ये क्या हो जाएगा, लिस्ट हमारी सॉर्ट नहीं हो जाएगी, पूरी की पूरी लिस्ट हमारी सॉर्ट नहीं हो जाएगी। इसको बोलते हैं बबल सॉर्ट टेक्निक। ठीक है, तो एक एग्जांपल के साथ देखते हैं क्या है ये। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है, हमने एक इनिशियल लिस्ट कह लो, इनिशियल एरे कह लो जो अनऑर्डर है, इसके अंदर हमें सॉर्टेड की कोई ज़रूरत नहीं, अनऑर्डर या अनसॉर्टेड लिस्ट या एरे हो सकता है। हमने जो एग्जांपल लिया उसके अंदर हमारे आइटम टोटल 6 है, पहला आइटम है 5, दूसरा 3, तीसरा 8, फोर्थ है 4 और 6 5 है, जो 6 वाला आइटम हमारा वो है 6, फर्स्ट वाला 5, सेकंड 3, थर्ड है 8, 4 है 4th और हमारा 5 हो क्या, कौन सा आइटम हो गया हमारा 6th। इसके अंदर भी हमारे क्या होगा, जो कंपैरिजन होगा वो क्या होगा हमारा, सबसे पहले हमें इसके अंदर क्या देखना होगा, ये हमारी एक तरह से नुमान का चलो हमारी लिस्ट होगी या हमारा क्या होगा एरे। अब जो हमारा कंपैरिजन है एरे और लिस्ट के अंदर हम इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करते हैं या पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा एडजेसेंट एलिमेंट कंपेयर विद ईच पेयर एंड स्वाइप इफ नॉट इन पर्टिकुलर ऑर्डर। तो हम क्या करेंगे, पहले आइटम और दूसरे आइटम के साथ कंपैरिजन करेंगे। इसके अंदर हमें क्या देखना है, पहले और दूसरे, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के साथ हमें कंपेयर करना है एक एलिमेंट को दूसरे के साथ। इसके अंदर हमें ये देखना है कि हमारा ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है, तो यहाँ लिख भी रखे हमने कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। आप लोग देखेंगे हमारा ये आइटम बड़ा है और ये छोटा है, पहले वाला आइटम क्या है, बड़ा है और ये छोटा है। तो कहने का मतलब ये क्या है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में या जो ऑर्डर हमें चाहिए था उसमें नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे हम, स्वाइप कर देंगे, थर्ड आगे आ जाएगा और 5 पीछे चले जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, थर्ड आगे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा पीछे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट स्वैप। उसके बाद हमारा सेकंड स्वैप की बात करते हैं। सेकंड स्वैप के अंदर क्या होगा हमारा, हम क्या करेंगे, जो हमारा 5 यहाँ आया था इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे नेक्स्ट आइटम के साथ। नेक्स्ट आइटम क्या है हमारा, नेक्स्ट आइटम है हमारा 8, तो हम इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे। तो आप देखेंगे 5 छोटा है और 8 बड़ा, हमें फाइंड क्या करना है, बड़ा आइटम फाइंड करना है। बड़ा आइटम हमारा अपनी जगह ठीक है, तो ये आप देखेंगे यहाँ से, तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये बड़ा ऑटोमेटिकली इसके पीछे है, तो इसकी क्या है, स्वैप की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने कंपेयर किया सेकंड आइटम विद थर्ड, तो डू नॉट स्वैप, क्योंकि ये बड़ा है ये और ये छोटा है। ठीक है, अब देखेंगे ये आइटम इसके साथ कंपेयर करेंगे, कौन सा वाला 8 है जो 4 के साथ कंपेयर करेंगे। आप लोगों को देखेंगे तो क्या करेंगे, आप लोगों को ने देखा 8 आइटम बड़ा है और 4 आइटम क्या है, छोटा है, तो ये क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएगा, 4 आगे आ जाएगा और 8 क्या हो जाएगा, पीछे चला जाएगा। 4 आगे आ जाएगा और 8 पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आपने 3 5 8 4 हमारा क्या हो गया, 4 पीछे चला गया है। अब नेक्स्ट क्या होगा, 8 और 6 हमारा कंपेयर करेंगे। हम क्या करेंगे, 4th और 5th आइटम को कंपैरिजन करेंगे। आप लोग देखेंगे 8 आइटम बड़ा है और 6 हमारा क्या है, छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ 8 यहाँ आ जाएगा और 6 यहाँ आ जाएगा।
आप लोग जब हमें लास्ट में जो लिस्ट या एरे मिलेगा वो मिलेगा 3, 5, 4, 6, 8। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे ये हमारा क्या है, अब हमें कोई भी स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हमारा क्या है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर जो लिस्ट है हमारी वो है आ गई। आप इसको स्टार्टिंग से भी कर सकते थे ऐसे कि ऐसे, जैसे मान लो पहले हमने यहाँ कंपैरिजन किया, उसको फर्स्ट पास, सेकंड पास और थर्ड पास बोलते हैं। जैसे पहले हमने इसके साथ इसको कंपेयर किया तो आप लोगों ने देखा 5 बड़ा है, 5 पीछे आ गया और ये यहाँ चला गया। ठीक है, इसके अंदर ही 5 को और 8 को कंपेयर किया, 8 यहाँ, कोई चेंज नहीं होगा। फिर 8 को और 4 को कंपेयर किया, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। फिर इसको इसके साथ कंपेयर किया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। इस तरह से हमारा ये पासिंग टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट के अंदर हमें करना क्या होता है, ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करना होता है। अगर हमारा पहले वाला आइटम छोटा है और बाद वाला बड़ा है तो हमें कोई स्वैप की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा पहले बड़ा है और बाद में छोटा है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, स्वैप हो जाएगी। समझ में आया होगा। एक बार और देख लेते हैं। जैसे हमारी ये लिस्ट थी, इसके अंदर आप हमें ओनली पेयर को कंपेयर करना, दो एलिमेंट को, जैसे इनको इनके साथ, फिर जहाँ जो ये एलिमेंट है इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ और फिर इसका इसके साथ। तो सबसे पहले हम दो एलिमेंट को कंपेयर किया, 5 और 3। तो आप लोगों ने देखा 5 बड़ा है, 3 छोटा है, तो ये चेंज हो गए। ठीक है, अब की बार यहाँ 5 आ गया, 5 और 8 का कंपैरिजन किया, आप लोगों ने देखा 5 छोटा है, 8 बड़ा है, तो 8 हमें बड़ा चाहिए ना, तो बड़ा यहाँ नो स्वैप होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, 8 और 4 का, तो हमने देखा 8 बड़ा है और 4 छोटा है, तो ये क्या हो गया, स्वैप हो गया। 4 यहाँ आ गया, 8 यहाँ आ गया। अब क्या हो गया 8 और 6 का, तो हमने देखा 8 बड़ा है और क्या है 6 छोटा है, तो 6 यहाँ आ जाएगा और 8 यहाँ आ जाएगा। अब अगर यहाँ कंपैरिजन करें हम देखेंगे 6 और 8, तो 8 ओबियसली बड़ा है, तो यहाँ कोई स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एक सॉर्टेड लिस्ट या सॉर्टेड एरे हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये और एक हमने एक लिस्ट या एरे लिया है जिसके अंदर हमारे आइटम कितने हैं, 11, 17, 18, 26 और 23 है। इसको भी हमें क्या करना है, बबल सॉर्ट के थ्रू क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे, ओनली पेयर को कंपेयर करना। तो आप लोग देखेंगे हमारा 11 आइटम छोटा है और 17 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या किया, नेक्स्ट आइटम हमने यहाँ, अब क्या करेंगे हम 17 को और 18 को कंपैरिजन करेंगे, 17 और 18। तो आप लोग देखेंगे 17 छोटा है और 18 बड़ा है, तो यहाँ भी हमें कोई स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट या नीड नहीं हुई। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हमें 18 और 26 की कंपैरिजन करेंगे, तो आप लोग देखेंगे 18 छोटा है और 26 बड़ा है। बेसिकली हमें बड़ा आइटम फाइंड करना, तो हम जैसे हमने यहाँ कंपैरिजन कहीं भी कंपैरिजन किया तो हमें सबसे पहले बड़ा आइटम देखना होता है, बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा है। तो 18 और 26 का कंपैरिजन किया तो 26 बड़ा है और 18 छोटा है, तो कोई रिक्वायरमेंट की स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। उसके बाद नेक्स्ट जैसे ही हमने देखा, क्या देखा, 26 और 23, क्या देखा, 26 और 23, तो हमने स्वैपिंग इसको देखा, 26 आइटम हमारा बड़ा है और 23 हमारा क्या है, छोटा है, तो यहाँ में स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट हुई। 23 आगे आ जाएगा और 26 यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से जो हमारी लिस्ट मिलेगी हमें 11, 17, 80, 23 और 26 आ जाएगा यहाँ लास्ट में। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी एक सॉर्टेड लिस्ट हो जाएगी। किसके थ्रू हमने सॉर्ट किया है, बबल सॉर्ट के थ्रू। बबल का मतलब अगर नॉर्मल, अगर याद रखना, जैसे सेलेक्ट कई बार क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है कौन सी सॉर्टिंग के अंदर कैसी टेक्निक हो जाएगी। तो इसको याद रखने का एक सिंपल और आसान तरीका है, जैसे हमारा हरियाणवी में हम इसको याद रख सकते हैं बबल। वैसे तो बबल क्या होता है, बबल गुब्बारे या उसको बोलते हैं बैलून या बबल इस तरह के, तो लेकिन हम बबल से बना सकते हैं भारी, कोई चीज़ भारी हो तो भारी क्या होता है, हमारा नीचे चला जाएगा ऑब्वियसली। तो याद रख सकते हैं बबल के अंदर आएगा भारी और सिलेक्शन के अंदर आएगा सबसे पहले ऊपर, हमें पहले छोटा फाइंड करना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और बबल के अंदर क्या है, भारी सबसे नीचे, फिर उससे हल्का, फिर उससे हल्का, फिर उससे हल्का, फिर उससे सबसे हल्का ऊपर। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। तो आई होप अगर आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बराड़ कंप्यूटर।